आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिप्स मिशन 1942। हम इससे पहले जो है वो लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर देखा था उसमें हमने बात की थी लाहौर रेजोल्यूशन की। 1940 का जो करारदाद लाहौर थी हमने उसकी बात की थी कि वो कब पेश की गई, उसके पीछे पर्पस क्या था और 1940 में वो कब आई। उससे पीछे हमने ये देखा था 1939 के अंदर कि जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बनी थी वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से जो है वो डिज़ोल्व हो गई थी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। और किसको डिज़ाइन इसलिए किया था ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जा सके। अब हम उसी सिलसिले में आगे देखते हैं कि अभी वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो जारी है और मिड में पहुंच चुकी है। वर्ल्ड वॉर सेकंड पे लेक्चर में दे चुका हूं, इसलिए आपको मॉइज आई थिंक क्लियर होना चाहिए, ऐसा ही है ना जी। तो हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में अब हम जब मिड में पहुंचे हैं तो उस टाइम पे जो जैपनीज़ थे, ख़ास करके अगर हम बात करें तो जैपनीज़ ने बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को तंग किया हुआ था। इवन वो बर्मा तक पहुंच चुके थे। ठीक है, तो बर्मा से अगला जो उनका टारगेट था वो हिंदुस्तान था। तो इसका मतलब ये है कि बर्मा जो है वो वहाँ से क्रॉस करके उन्होंने हिंदुस्तान में दाखिल होना था। और ऐसे में जो ख़ास करके अगर बात की जाए ब्रिटिश नेवी की, तो वहाँ पे उन्हें भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा रहा था। उनके 15 दिनों के अंदर 42 से ज़्यादा जो फ्लीट्स थे वो तबाह कर दिए गए थे और जापानीज़ की तरफ से तबाह हुए थे। इसलिए जो वॉर थी वो अभी फ़िलहाल वन साइडेड लग रही थी, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी। तो ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब क्या था कि एक तो सपोर्ट चाहिए थी हिंदुस्तानियों की, कि जब तक हिंदुस्तानी सपोर्ट नहीं करेंगे तो होगा क्या कि जो जापानीज़ गवर्नमेंट है या जापानीज़ जो फोर्सेस हैं वो हिंदुस्तान के अंदर आसानी से आ जाएंगी हिंदुस्तानियों की सपोर्ट से। एक दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट था कि हम मेन पावर भी चाहिए थी वर्ल्ड वॉर सेकंड में, कि भाई अब उन्हें आर्मी के लिए लोग चाहिए ताकि वो उन्हें यहीं से भर्ती कर सके और उन्हें यहाँ पे लड़ने के लिए भेजा जा सके। अब ये दो तरह की सपोर्ट्स चाहिए थी। तो ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में हिमायत हासिल करने के लिए एक 3 रुकनी डेलीगेशन जो है, एक 3 रुकनी वफ़द जो है सर स्टीफर्ड क्रिप्स की निगरानी में उन्हें हेड बना के भेजा गया हिंदुस्तान, कुछ प्रपोजल्स के साथ, जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले फिर एंड में आपसे डेफिनेशन पूछूंगा कि जंग आज़ादी दोयम के बाद या वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान जो है वो बरतानवी गवर्नमेंट ने हिंदुस्तानियों की हिमायत हासिल करने के लिए एक 3 रुकनी वफ़द हिंदुस्तान भेजा सर स्टीफर्ड क्रिप्स की निगरानी, जिसे कि क्रिप्स मिशन कहा गया। अच्छा, अब क्रिप्स मिशन कुछ प्रपोजल्स लेके आया था हिंदुस्तानियों के लिए। तो क्रिप्स मिशन जब यहाँ पहुँचा तो उसने कांग्रेस से भी मुलाकात की और मुस्लिम लीग से भी मुलाकात की और दोनों को जो है वो प्रपोजल्स बताए कि भाई कुछ ये प्रपोजल्स हैं आपके लिए जो वॉर के बाद जो है वो आप इनको लागू किया जाएगा। अगर आप इन्हें मानते हैं और आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम ये आपके लिए लेके आए हैं। तो ऐसे हम प्रपोजल्स अगर हम देखें तो वो क्या थे, उसमें जो सबसे पहली बात थी वो ये कहा गया कि जब वॉर एंड होगी तो हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक हो गया, क्या कहा, जब वॉर एंड हो जाएगी तो हम एक आइनी असम्बली जो है वो तश्कील देंगे। अब दूसरा पॉइंट ये था कि हम जो आइनी असम्बली तश्कील देंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली होगी, उसके जो मेंबर्स होंगे वो प्रोविंशियल असम्बली से लिए जाएंगे। अच्छा, इसके बाद कहा गया कि जो जंग है इसके ख़ात्मे पे ये बहुत एक सॉलिड पॉइंट था कि हिंदुस्तान को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। ठीक हो गया, डोमिनियन के दर्जे से मुराद क्या है कि ऐसी प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक एक्ट था कि भाई प्रिंसली स्टेट जो कि प्रिंसली स्टेट नहीं, ऐसी स्टेट्स जो कि कॉलोनीज थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो हेड तो यूके से होंगी लेकिन उनको उनके लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फ्री कर दिया जाएगा कि वो फ्रीली जो है वो अपने लॉज खुद बना सकते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये डोमिनियन स्टेटस था। तो कहा जी कि आपको डोमिनियन स्टेटस जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद दे दिया जाएगा। अच्छा, इसके साथ कहा गया जब तक वॉर है तब तक जो डिफेंस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट पे रहेगी, वो आपको नहीं दी जाएगी। इसी तरह से जो टेली कम्युनिकेशन है वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहेगी। इसी तरह से जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहेंगे और ट्रेड के जो मामलात हैं वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही देखेगी। बाकी जितने मामलात हैं वो प्रोविंशियल इटोनॉमी दी जाएगी और सारी की सारी पावर्स जो हैं वो प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। तो ये कुछ जो है वो सजेशंस दी गई थी और ये प्रपोजल्स थे। तो ये प्रपोजल्स जब कांग्रेस के पास पहुंचे, कांग्रेस को बताए गए, तो कांग्रेस ने क्या किया, इन्हें रिजेक्ट कर दिया। ठीक हो गया जी। कांग्रेस ने क्या क्या कहा जी कि ये एक चला हुआ कारतूस है।
इट्स मीन कि कांग्रेस ने इस बात को इसलिए कहा कि भाई जब हमने 1939 के अंदर जब वॉर स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे आपने हमसे पूछा नहीं, और हमने उस टाइम पे कहा भी था कि अगर हम आपकी हिमायत तभी करेंगे जब आप हमारी फलां डिमांड्स पूरी करें। इसी वजह से कांग्रेस ने रिज़ाइन किया था, हम ये लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि अब जब आपको हमारी ज़रूरत महसूस हो रही है तो अब आप हमारे पास आ रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपकी कोई हेल्प नहीं करने लगे, इसलिए प्लीज़ अब आप वापस चले जाएं। इसलिए कहा कि ये अब ये चला हुआ कारतूस है, अब ये फजूल में आप हमारा टाइम वेस्ट ना करें। तो इसलिए गांधी तो बिल्कुल बात सुनने को तैयार ही नहीं, तो वो चाह रहे थे कि यही टाइम है कि प्रेशराइज हम करके जो है ना क्रिप्स मिशन, या कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके तो उनसे जान छुड़ा सकते हैं, हम आज़ाद हो सकते हैं। इसीलिए हमने देखा था कि क्रिप्स मिशन के फ़ौरन बाद जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जो है, जब मुस्लिम लीग के पास ये प्रपोजल्स पहुंचे तो मुस्लिम लीग ने भी इसे जो है वो रिजेक्ट कर दिया। कायदे आज़म ने इसे इसलिए रिजेक्ट किया कि भाई इसमें, क्योंकि जो मुस्लिम लीग ने एक बात की थी जो 1940 का रेजोल्यूशन था, जिसके अकॉर्डिंगली हमें एक अलग और एक सेपरेट स्टेट हासिल करना थी मुसलमानों के लिए। तो कायदे आज़म ने कहा कि जो प्रपोजल्स हैं इनमें हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रही मुसलमानों की प्रोटेक्शन, और ना ही हमें पाकिस्तान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी वो स्टेट जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं इन प्रपोजल्स के अंदर हमें वो नज़र नहीं आ रही। इस तरह से मुस्लिम लीग ने भी जो है वो क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। इस तरह से क्रिप्स मिशन जो आया वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान वो फेल हो गया।